हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज की ये वीडियो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित जो भी एजेंसियां हैं उनके बारे में है। बहुत ही कम समय में शॉर्ट में इन सभी एजेंसियों को देख लेते हैं, चाहे वो इसरो हो, इसाक हो या फिर NCIL जिसका गठन अभी किया गया है। वीडियो छोटी सी ही होगी, इसलिए पूरी देखिएगा और पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपनी इसरो की। इसरो जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो यह है बेंगलुरु में। और कार्य का है क्या है इसरो का? तो यह है सभी अंतरिक्ष संबंधी संस्थाएं जितनी भी हैं इनकी ये नोडल एजेंसी है, यानी कि केंद्रीय एजेंसी इसको बोल सकते हैं, सेंट्रल एजेंसी है। जितनी भी सभी संस्थाएं हैं उनको कंट्रोल करती है, उन सभी के बीच में समन्वय स्थापित करती है। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जितनी भी अंतरिक्ष से संबंधित एजेंसियां हैं उन सभी की ये हेड है। फिर आती है दूसरे नंबर पर इसाक। इसाक की फुल फॉर्म है इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। इसका मुख्यालय भी बेंगलुरु में ही है और इसका काम क्या है? कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण। हम जितने भी सैटेलाइट्स भेजते हैं, उपग्रह भेजते हैं अंतरिक्ष में, चाहे संचार से संबंधित हो या किसी तरह की स्टडी के लिए हो, वो सभी उपग्रहों का निर्माण कहाँ होता है? इसाक में, इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। और सिर्फ इसाक में ही नहीं होता, इसाक के साथ साक भी एक संस्था है जहाँ पर कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण किया जाता है। इसके बारे में आगे देखते हैं। तो ये दो संस्थाएं हैं। साक का फुल फॉर्म है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। इसका मुख्यालय है अहमदाबाद में। जो इसाक है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसरो के पास ही बेंगलुरु में। और कार्य इसका भी है कृत्रिम उपग्रह का निर्माण करना। तो दो एजेंसियां हैं जो कृत्रिम उपग्रह का निर्माण करती हैं, यानी कि जो भी हम सैटेलाइट्स भेजते हैं उनका निर्माण दो एजेंसियों में होता है। एक है इसाक और दूसरी है साक। इसाक है बेंगलुरु में, साक है अहमदाबाद में। भारत की ये सिर्फ दो ही एजेंसियां हैं जो कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण करती हैं। फिर आते हैं VSSC यानी कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। इसका मुख्यालय है तिरुवनंतपुरम यानी कि केरल में। इसका काम क्या है? प्रक्षेपण यान का निर्माण करना। यहाँ था कृत्रिम उपग्रह का निर्माण करना, जो सैटेलाइट भेज रहे हैं। लेकिन सैटेलाइट भेजते किससे हैं? रॉकेट से। तो ये रॉकेट का निर्माण कहाँ पर होता है? मैंने बहुत ही ख़राब रॉकेट बनाया है, पर समझ लीजिए आप। तो ये जो प्रक्षेपण यान होता है जिससे भेजा जाता है कृत्रिम उपग्रह को, उपग्रह इस जगह पर रखा होता है, तो ये यान जिससे भेजा जाता है उपग्रह को, ये बनाया जाता है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में, जिसका मुख्यालय है तिरुवनंतपुरम में। अगली हमारी एजेंसी है MCF यानी कि मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। इसका मुख्यालय दो जगह है, एक है भोपाल में, दूसरा हसन में। हसन कहाँ है? कर्नाटक में। हसन या इसको हासन भी प्रोनाउंस करते हैं कई बार। तो भोपाल और हासन, इन दो जगह पर है मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का मुख्यालय। इसका काम क्या है? उपग्रह जो भेजे जाते हैं अंतरिक्ष में उनको नियंत्रित करना, उनकी दिशा में परिवर्तन करना या उनके कार्य में परिवर्तन करना, या पूरी तरह से उनको कंट्रोल और मॉनिटर करना, ये काम है मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। आप इसे समझ सकते हैं कंट्रोल फैसिलिटी, यानी कि उपग्रह जो हमने अंतरिक्ष में भेजे हैं उनको कंट्रोल करने का काम कौन सी इकाई करती है इसरो की? वो है MCF मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। इसके मुख्यालय हैं दो जगह, भोपाल में और हासन में। फिर आते हैं NRSC पर। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। इसका मुख्यालय कहाँ है? यह है हैदराबाद में। और इसका काम है कि इसरो के जितने भी उपग्रह हैं उनके द्वारा अंतरिक्ष की जो भी फोटो खींची जाती हैं उनको एकत्र करता है ये। इसरो जितने भी उपग्रह भेजता है, कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं, सैटेलाइट्स वो भी भेजी जाती हैं इसरो या नासा किसी के भी द्वारा, तो वो फोटो का भारत में एकत्रण कौन सी संस्था करती है? वो है NRSC यानी कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। अब एक चीज़ और कि ये जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है ये सिर्फ एक नहीं है, बल्कि इसके 6 रीजनल सेंटर हैं, यानी कि 6 रीजनल जगह ऐसी हैं जहाँ पर इन फोटो का एकत्रण किया जाता है। ये कौन सी हैं? पहला है वेस्टर्न रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जिसका मुख्यालय है जोधपुर में। फिर आता है सदर्न रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जिसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। फिर ईस्टर्न रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर खड़गपुर में। नदर्न का है देहरादून में। फिर सेंट्रल रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ये है नागपुर। और उसके बाद है नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। इसका हेडक्वार्टर है शिलोंग में। यानी कि आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं, ये हमारा भारत, एक सेंटर यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक सेंटर में है और एक नॉर्थ ईस्ट। वेस्टर्न का है जोधपुर में, सदर्न का है बेंगलुरु में, ईस्टर्न है खड़गपुर, फिर नदर्न है देहरादून, और उसके बाद सेंट्रल देखें तो ये है नागपुर में, और नॉर्थ ईस्टर्न का है शिलोंग में। तो ये सब रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है जो इन रीजन्स की फ़ोटो एकत्रित करते हैं। आगे हमारी अगली संस्था है SDSC यानी कि सतीश धवन स्पेस सेंटर। इसका मुख्यालय है श्रीहरिकोटा में और इसका काम क्या है? उपग्रहों का प्रक्षेपण करना। हमने देखा था
2 संस्थाएं ऐसी हैं जो सैटेलाइट्स का निर्माण करती हैं। एक संस्था ऐसी है जो प्रक्षेपण यान का निर्माण करती है, यानी कि जो रॉकेट जिसमें भेजा जाता है उपग्रह को, उसका निर्माण करती है। और वो लॉन्च कहाँ से होता है, तो लॉन्चिंग पैड कहाँ पर है, ये सतीश धवन स्पेस सेंटर में है। और ये भारत का एकमात्र ऐसी एजेंसी है, एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ से उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाता है। और ये श्रीहरिकोटा में कहाँ से, सतीश धवन स्पेस सेंटर से यहाँ से उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाता है, यानी कि उपग्रहों को ऊपर भेजा जाता है अंतरिक्ष में। फिर आती है IMD यानी कि इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इसका काम क्या है, मौसम संबंधी जो भी डेटा होता है इसरो से लेता है और उसके बाद मौसम का पूर्वानुमान लगाता है, यानी कि बताता है कि बारिश का क्या इस बार रहने वाला है, औसत वार्षिक वर्षा कितनी होगी कितनी नहीं, इसके अलावा तूफान कहीं पर आने वाला है तो, या चक्रवात कहीं आने वाला है तो, इन सभी का पूर्वानुमान, मौसम का पूर्वानुमान लगाता है IMD, इसरो से जो भी मौसम संबंधी डाटा प्राप्त होता है उसके अनुसार। फिर आता है ACIL, इसकी फुल फॉर्म है एंट्रिक्स, या इसको अंतरिक्ष भी बोल सकते हैं, अंतरिक्ष कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। इसको इंग्लिश में भी अंतरिक्ष ही लिखेंगे और अंतरिक्ष ही बोलेंगे, और हिंदी में तो है ही अंतरिक्ष कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। और इसका काम क्या है, इसरो की ये व्यावसायिक इकाई है, यानी कि इसरो की एक कमर्शियल यूनिट है। इसका काम, ये क्या काम करती है, इसरो, हम ऐसा न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि इसरो दूसरे देशों के जो उपग्रह होते हैं उन्हें भी प्रक्षेपित करता है। और अभी हाल ही में PSLV C11 से 104 उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित किया गया था इसरो के द्वारा, और उसमें बहुत सारे उपग्रह विदेशी थे। तो इस तरह की डील कौन करता है, तो यही डील के लिए ये कंपनी की तरह एक बनाई गई है, एक PSU की तरह है ये। और यही एक व्यावसायिक इकाई है इसरो की, अंतरिक्ष कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, जो इस तरह की डील करता है इसरो के लिए कि दूसरी कंट्रीज़ के जो भी हमें उपग्रह प्रक्षेपित करने होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी डील होती है वो करता है अंतरिक्ष कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। इसके अलावा क्योंकि ये एक ही एजेंसी थी इसरो के पास जो इसरो की कॉमर्शियल यूनिट थी, इसलिए 9 मार्च 2019 को एक नई व्यावसायिक इकाई बनाई गई, क्योंकि इसरो इस समय बहुत उन्नति कर रहा है अपने क्षेत्र में। और ऐसे में बहुत सारे ऐसी डील्स भी आ रही हैं इसरो के पास दूसरे देशों की तरफ से, जिससे इसरो को काफ़ी अर्निंग हो सकती है और होती है। तो इसीलिए एक और इसके लिए इकाई बनाई गई ताकि आसानी हो ये डीलिंग करने में। और इसका नाम क्या है, NSIL यानी कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। 9 मार्च 2019 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय भी है बेंगलुरु में ही। तो ACIL और NSIL इन दोनों का ही मुख्यालय है बेंगलुरु में। इसका कार्य भी वही है, इसरो की व्यावसायिक इकाई है। जो भी इसरो का कमर्शियल काम होता है वो ये दोनों यूनिट्स, ये दोनों संस्थाएं देखती हैं। अगली हमारी संस्था है HSFC यानी कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। ये भी नई ही है, इसको भी हाल ही में बनाया गया है। इसका मुख्यालय भी बेंगलुरु में ही है। और इसका काम क्या है, इसको क्यों बनाया गया है, स्पेशली गगनयान मिशन जो हमारा कुछ ही समय में लॉन्च होने वाला है उस कार्यक्रम की सहायता के लिए इसको बनाया गया है। तो मेनली गगनयान कार्यक्रम के लिए ही इसकी स्थापना की गई, इसको बनाया गया है। नाम क्या है, HSFC यानी कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। गगनयान मिशन क्या है हमारा, कि हम स्पेस में इंडिया से एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे और ऐसा पहली बार होगा। तो इसी कार्यक्रम की सहायता के लिए इस तरह का सेंटर की स्थापना की गई है। फिर आता है एक लास्ट, भुवन वेबसाइट। ये वेबसाइट में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अंतरिक्ष संबंधी चित्रों को बेचने का काम ये वेबसाइट करती है। इस वेबसाइट में बहुत से पिक्चर्स होती है जिनको इसरो क्या करती है कि अंतरिक्ष बाजार में जब भी उनकी मांग होती है, उनको ख़रीदना होता है किसी को, तो इस वेबसाइट से जाकर खरीद सकते हैं। और आप भी इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, कई सारी पिक्चर्स फ्री में भी देखने को मिलती है। इसके बाद आप जाकर देख सकते हैं वेबसाइट पर भी, भुवन वेबसाइट, इसमें काफ़ी कुछ देखने को मिलता है, अंतरिक्ष से संबंधित बहुत सी पिक्चर्स देखने को मिलती हैं। तो हमारी आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप यू ऑल एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।